नीम हकीम खतराए जान। दोपहर का समय था। मिंटू तोता झपकी लेने के लिए बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक हाय हाय करके रोने लगा। मिंटी तोती की भी आँख खुल गई उसके रोने की आवाज सुनकर। अरे क्या हुआ? ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? वो बोली। मिंटू तोता तड़पते हुए बोला, हाय मर गया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है, कोई दवा दे दो, हाय मरा जा रहा हूँ। मिंटी तोती को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मुझे लगता है वो सड़ा हुआ 2 दिन बासा अमरूद तुम्हें नहीं खाना चाहिए था, वही नुकसान कर गया होगा। भूख से बेहाल था, ताज़ा तोड़ कर लाने में आलस कर गया, इसीलिए सड़ा हुआ ही खा लिया। हाय ओहो, रुको मैं कोई दवाई देती हूँ। कहकर मिंटी अलमारी से कोई गोली निकाल कर लाई और मिंटू को खिला दी। गोली खाकर भी कोई आराम नहीं पड़ा। मिंटू तोता रोए जा रहा था। रोते रोते उसकी आंखें उसकी कंठी से भी ज्यादा लाल हो गईं। मिंटी तोती ने जब देखा कि गोली से कोई आराम नहीं पड़ा तो उसने अपनी अलमारी से कोई और दवा निकाल कर खिला दी। इस बार 2 गोलियां एक साथ। अब तो मिंटू का हाल और भी भयावह हो गया। लगा कहीं उसका अंत समय तो नहीं आ गया। अब मिंटी तोती भी घबरा कर रोने लगी। ये सब रोने की आवाजें सुनकर पड़ोस से चिंकी चिड़िया आई और उसने पूछा, अरे मिंटी क्या हुआ? कोई विपदा आई क्या? मिंटी ने रोते हुए सारी बात बताई। चिंकी ने पूछा, कौन सी गोली दी थी? मिंटी ने मासूमियत से कहा, नाम तो नहीं पता, पर मेरे पास जो थी वो दे दी। चिंकी माजरा समझ गई। उसने बिना कोई समय नष्ट किए तुरंत डॉक्टर मोर को फोन करके बुलाया। डॉक्टर मोर ने आते ही इलाज चालू किया। तुरंत आराम मिले इसलिए इंजेक्शन से दवा दी और कुछ पीने के लिए सिरप भी दिया। शाम तक मिंटू को आराम पड़ गया और दूसरी सुबह तक पूरी तरह से ठीक हो गया। तब चिंकी चिड़िया उनके घर आई और उनको समझाया कि ऐसे ही कोई भी दवा की गोली सटकना खतरनाक हो सकता है। दवा हमेशा किसी योग्य डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए।